प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की बैठक जिस गर्मजोशी और भरोसे के साथ संपन्न हुई, उससे जल्दी ही कश्मीर में जमहूरियत की बहाली और आम लोगों के जीवन में बेहतरी के रास्ते खुलने की सूरत बनी है। हालांकि इस बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं था। यह खुली बैठक थी और गुपकार के नेता अपने अपने एजेंडे लेकर आए थे, मगर यह स्पष्ट था कि बातचीत मुख्य रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर ही केंद्रित होगी। वही हुआ। सारे नेताओं ने अपने दलीय सिद्धांतों के अनुसार एजेंडे रखे, पर सभी का जोर जल्दी चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, वहाँ के लोगों की जमीन जायदाद की सुरक्षा और विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर था। केंद्र ने भी कश्मीरी अवाम के हित में हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के करीब 2 साल बाद यह पहला मौका था जब कश्मीरी नेता और केंद्र के बीच संवाद स्थापित हुआ। इससे यह साफ संकेत मिला है कि केंद्र का रुख अब पहले जैसा कठोर नहीं है और न ही कश्मीरी नेता केंद्र से किसी तरह की तनातनी चाहते हैं। इस तरह पहली बार केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से बनी हुई दूरी काफ़ी कुछ खत्म हुई है। कश्मीरी नेताओं के इस बैठक में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने के पीछे एक वजह तो यह भी थी कि उन्हें आखिरकार वहाँ के अवाम के बीच ही सियासत करनी है और वे अगर किसी मसले पर अड़कर इस बैठक में शिरकत न करते तो राज्य में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता। फिर यह भी कि वहाँ लोकतंत्र की बहाली जितने समय तक टलती रहेगी, उतने समय तक उनकी सियासी हैसियत भी हाशिए पर पड़ी रहेगी। इसलिए सभी दल चाहते हैं कि वहाँ जल्दी चुनाव हों। केंद्र सरकार भी यही चाहती है, इसलिए इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। अब इसके लिए लंबे समय से टलती आ रही परिसीमन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। इस तरह नए कश्मीर का स्वरूप भी उभर कर सामने आएगा। जहाँ तक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात है, केंद्र सरकार शुरू से कहती आ रही है कि वह स्थितियाँ अनुकूल होने पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस वक्त घाटी में स्थितियाँ काफ़ी बेहतर है। सीमा पर बेवजह तनाव पैदा करने की कोशिशें नहीं हो रही। आतंकवादी गतिविधियां भी काफ़ी कम हो गई हैं। इसलिए परिसीमन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में शायद केंद्र को कोई परेशानी न हो। यह बात कश्मीरी राजनेता भी जानते हैं कि कश्मीर का विशेष दर्जा वापस दिलाना संभव नहीं होगा। केंद्र ने इसे खत्म ही इसलिए किया था कि सारे देश में एक जैसे कानून लागू हों। इसीलिए कुछ नेताओं ने प्रस्ताव रखा है कि कश्मीरी लोगों की जमीन जायदाद की सुरक्षा और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी को लेकर कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, जैसा कि धारा 35A में था। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर शायद विचार करे। अच्छी बात यह है कि कश्मीरी नेताओं के सकारात्मक
रुख की वजह से वहाँ लोकतंत्र की बहाली का रास्ता खुला है। राजनीतिक गतिविधियों के लिए वातावरण बनना शुरू हुआ है। इस बैठक से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी सकारात्मक संदेश गया है। अगर कश्मीरी दलों का यही सकारात्मक रुख बना रहा तो जल्दी ही घाटी में अमन और तरक्की के रास्ते खुलेंगे।